हेलो फ्रेंड्स, तो आज है क्लास 4 और आज हम लोग शॉर्ट हैंड के सारे स्ट्रोक को लिखेंगे और उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है पर आज फिर से एक रिवीजन सेशन में दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगी स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक लिखेंगे। मेरे पेन के सिर्फ निब में ध्यान रखना है कि मैं कैसे कौन सी लाइन किधर से कैसे खींच रही हूँ, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आज पेन का यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ हल्का सा डाउन होके अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ही, तो इसे हम लोग पी पढ़ते हैं। सेम फिगर को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो इसको बी पढ़ते हैं। एक स्ट्रेट लाइन छड़ी की तरह हल्की सी खींची जाती है तो इसे हम लोग टी पढ़ते हैं। इसी को अगर डार्क कर देते हैं तो इसे हम लोग डी पढ़ते हैं। ठीक है, अब राइट की तरफ थोड़ा सा हल्का सा डाउन होकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम लोग सी एच पढ़ते हैं, यानी च। ठीक है, इसी को अगर डार्क कर देते हैं तो ये जे हो जाता है। उसके बाद बीचों बीच डैश की तरह एक हल्की सी लाइन खींची जाती है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, के पढ़ते हैं। ठीक है, और सेम फिगर को अगर डार्क कर देते हैं तो इसे हम लोग जी पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, राइट की तरफ ही थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो, जैसे सी एच है पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाउन होकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम लोग आर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। पी बी टी डी सी एच जे के जी आर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं कर्व लाइन स्ट्रोक। ठीक है, सेम है, आपको बस मेरे पेन की निब पे ध्यान रखना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो एक मन में एक सर्कल को इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, अब सर्कल को क्या करेंगे, बीचों बीच हॉरिजेंटली उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वल पार्ट में। तो ऊपर का जो सेमी सर्कल होता है उसे हम लोग एम पढ़ते हैं, उसके ऑपोजिट का जो सर्कल बच जाता है उसे एन पढ़ते हैं। इसी को अगर एन को ही डार्क करके लिखते हैं तो इसे एन जी पढ़ते हैं। ठीक है, अब सर्कल को खड़े खड़े अगर बीच से डिवाइड कर देते हैं तो जो क्या बोलता है, लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग टी एच पढ़ते हैं। ठीक है, या त या था। इसी सेम फिगर को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो इसे भी हम लोग टी एच ही लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, द, जैसे द हिमालय, द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से। ठीक है, अब इसी पोर्शन के ऑपोजिट जो सर्कल बचा है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं। अभी एस को ही अगर डार्क करके लिखते हैं तो इसको हम लोग जेड पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सर्कल को 4 भाग में कर देंगे। ठीक है, जिसमें 1/4 आएगा। तो ऊपर का जो इस तरह का 1/4 पार्ट है इसे हम लोग एल पढ़ते हैं। इसी के ऑपोजिट का जो शेप होगा उसे हम लोग आर पढ़ेंगे। ठीक है, आर। देखिए यहाँ 2 तरह के आर आ रहा है, मैं आगे इससे बताऊँगी कि इसका यूज़ कहाँ कब करना है। ठीक है, अब नीचे का जो पोर्शन बच जाएगा इस तरह से, इसको एफ पढ़ेंगे। और एफ को ही अगर डार्क करके लिखते हैं तो इसको हम लोग भी पढ़ते हैं। सेम एफ के ऑपोजिट वाला जो पोर्शन बच जाता है उसे हम लोग एस एच पढ़ते हैं। और एस एच को ही अगर डार्क करके लिखेंगे तो ये जेड एच हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा कर्व लाइन स्ट्रोक भी ख़त्म हो गया है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से सारी चीज़ें को किस तरह से ऊपर से नीचे करके खींच रही हूँ, तो इसको एकदम से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रोक होते हैं जो ये सब रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बस इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। तो स्पेशल स्ट्रोक में हम लोग 4 तरह का स्ट्रोक पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली 3 ही है और एक रिपीटेड है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी में एक राइट का चेन जो देते हैं, थोड़ा सा अगर उसको अच्छे से लिखे तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसे हम लोग डब्लू पढ़ते हैं। अब डब्लू का जो स्ट्रोक है इसी को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं, अपोजिट करके, तो इसे हम लोग वाई पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड में एच के लिए 2 स्ट्रोक आते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 9 को ऐसे लिख के नीचे का जो लाइन होता है उसे थोड़ा सा डाउन कर देते हैं तो इसे हम लोग एच पढ़ते हैं। और सेम इसी को अगर उल्टा करके इस तरह से लिखते हैं तो इसे भी हम लोग एच पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा, एच के लिए 2 स्ट्रोक आया है, इसी तरह आर के लिए भी 2 स्ट्रोक आया है। अब आगे की क्लास में हम लोग को पता चलेगा कि कब किस स्ट्रोक का यूज़ करना है। तो जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी 26 स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो ये तो रहा रिवीजन क्लास, आज के लिए इतना ही। और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बोल बोल के लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए इसको। या ये तो मैंने एक बार में बता दिया है, इसके एक एक
पार्ट को तोड़ तोड़ के मैंने ट्रिक के साथ भी अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो अभी तक नहीं देखा है तो देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।